अंग मोरे गहने प्यासी उमरिया। तो सैया ने कस गए मैं ना लड़ी थी। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियों को पैदा नहीं होने देना है, जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, तो वो करते क्या है बेटियों के साथ? जननी जनक होते अमित भैया, अच्छा बता दो। आपके साथ जो नाल पर संगत कर रहे हैं बहुत पुराने कलाकार हैं। बहुत पुराने चावल हैं, बजा लेंगे पक्का है। हमारे गौतम भैया, और इस गाने में हम लोगों ने एक प्रयास किया है। धा धा धिन ता तिट धा धिन ता तिर कट गद गिन धा 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 धिन ता तिट धा धिन ता तिर कट गद गिन धा 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 धिन ता तिट धा धिन ता तिर कट गद गिन धा तिर कट गद गिन धा तिर कट गद गिन धा। कोई ताल मात्रा बता ही नहीं सकता है। गाने की लाइन सुनना भाई साहब, सुनिए। अरे जननी जनक होते जीवन के दाता, लेकिन जो माँ बाप ये सोच लें कि बेटी को पैदा नहीं होने देना है, तो बेटी क्या कह रही है कि दुश्मन बने जो मेरी जान के दुश्मन बन गए, दुश्मन बने जो है भाग्य के विधाता, भाग्य के विधाता, भाग्य के विधाता। हमेशा से इन बेटियों के साथ अन्याय होता चला आया है। जैसे जन्म से ही पहले अगर पता चला कि बेटी पल रही है, तो जन्म से ही पहले भ्रूण को मिटाती, जन्म से ही पहले भ्रूण को मिटाती। उस बेटी के गर्दन पे उसके मानो छुरी धरी है, गर्दन पे उसके मानो छुरी धरी है। तो दादा, पापा की परी कूड़े के ढेर में परी है। वाह बेटे, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी। ये देख रहा है विनोद, पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी है।
अच्छे गाने गाओ। अक्सर कहीं कोई नाली में शव मिल रहा है बच्ची का, किसी कूड़े के ढेर में मिल रहा है, बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाबा ध्यान दें। जन्म से ही पहले भ्रूण को मिटाती तो गर्दन पे उसके मानो छुरी धरी है। पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी है। पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी है। पापा की परी कूड़े के ढेर में पड़ी है। अगर जैसे तैसे भ्रूण हत्या के बाद वो बच भी जाती है, अगर भ्रूण हत्या ना हो, अगर बेटी को पैदा होने दिया, फिर भी बेटी सलामत नहीं रहती है। ना 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 कैसे? कैसे? बड़ी हो गई हाँ। और अगर उसने अपनी मर्जी से कहीं किसी के साथ विवाह कर लिया, तब उसके साथ क्या होता है? हाँ, यानी लव मैरिज। जरा सुनिएगा। धर्म छोड़ जिसको भैया, धर्म छोड़ जिसको समझा भगवान है। दूसरे धर्म में विवाह कर लेती हैं लड़कियां अपनी मर्जी से, माता पिता की मर्जी के खिलाफ। उनके साथ क्या होता है? धर्म छोड़ जिसको समझा भगवान है, बदला मिजाज नहीं निकला शैतान है। और फिर से हमारे अनूप तिवारी जी 100 मुद्राएं हैं, बाबूलाल भैया जी और मुकेश मृदुल जी आज फिर इसी मंच पर आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग जरूर सुने कार्यक्रम को। धन्यवाद। बदला मिजाज वही निकला शैतान है। जिसको उन्होंने भगवान समझ के अपनी मर्जी से विवाह कर लिया, अपने माता पिता के अरमानों को कुचल डाला, वही भगवान शैतान जब निकल जाता है तो क्या होता है? अरे पहले तो उसके जिस्म से है खेला, पहले तो उसके जिस्म से है खेला, फिर लाश उसकी सूटकेस में भरी है। ऐसे बजवाई जाती है तालियां। कहीं श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। बाबा ध्यान दो। इसलिए कहना, पहले तो उसके जिस्म से है खेला, फिर लाश उसकी सूटकेस में भरी है। और इसके बाद अरे पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। किसी गड्ढे में उसको गाड़ दिया जाता है। अरे पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। पापा की परी किसी गड्ढे में परी है। विचार करिए, अगर ये बेटी भ्रूण हत्या से बच गई तो फिर उसके साथ ये हो जाता है कि बाद में सूटकेस में लाश मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। श्री श्री 108 चमरानंद जी आपकी, अच्छा 1008, श्री श्री 1008 श्री चमरानंद जी आपकी ओर से 51 रुपए आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा कल्याण करें आपका। भ्रूण हत्या से अगर बच गई तो फिर उसके साथ ये होता है, अगर अपनी मर्जी से विवाह कर लिया
तो सूटकेस में लाश मिल रही है, गड्ढे में लाश मिल रही है। अब जैसे तैसे अगर वहां से भी बच गई, अगर माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया, तब उसके साथ क्या होता है। भैया हमारे सानू हलवाई जी सिंहपुर झींझक, आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। भैया को धन्यवाद है हमारी ओर से। अगर माता पिता ने अपने मर्जी से घर भर देख करके विवाह कर दिया, फिर क्या होता है। क्या होता है? घर की जो लक्ष्मी होती, लाइन सुनना भैया जी। घर की जो लक्ष्मी होती ब्याह करके लाया, और अगर दहेज में 2000 भी कम पड़ गए तो उस बेटी के साथ घर की जो लक्ष्मी होती ब्याह करके लाया, लक्ष्मी ना मिली लक्ष्मी को जिंदा जलाया। दहेज के लिए उस बेटी को लोग जिंदा जला देते हैं, और जिंदा जला देते हैं तो भैया नाजों से पाली हो बिटिया वो राखी, नाजों से पाली बिटिया वो राखी। और जब दहेज के लिए जला देते हैं लोग, तो वो बेटी ऐसे तड़पती जैसे, ऐसे तड़पती कोई पर बिन परी है। जैसे किसी परी के पंख काट दिए जाएं और फिर उसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही वो जिंदा जलाने के बाद वो बिटिया, अरे नाजों से पाली बिटिया वो राखी, ऐसे तड़पती कोई पर बिन परी है। तो अगली लाइन कह रही है, पापा की परी घर के आंगन में परी है। उसकी जली हुई लाश, पापा की परी घर के आंगन में परी है। पापा की परी घर के आंगन में पड़ी है। पापा की परी घर के आंगन में पड़ी है। एक आखिरी बात और सुनिए भाई साहब। क्या? सुने, कभी बेटी को भ्रूण हत्या में मार दिया गया, कभी बेटी को अपनी मर्जी से विवाह करने के कारण उसका पति यानी वो हैवान बन गया, उसने मार डाला। जैसे तैसे वहां से बच गई, दहेज के चक्कर में मार दिया गया। तमाम अत्याचारों को सहन करते करते आज वो बेटी ऐसी बन गई है जैसे, कैसे? रिश्तों को दागी, इस लाइन को सुनना अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। रिश्तों को दागी करती जो उसका भगवान है। सुनना लाइन, रिश्तों को दागी करती जो उसका भगवान है, और बन के मुस्कान छीनी घर की मुस्कान है। पहचान तो गई होगी। जब उसी बेटी ने मुस्कान का रूप धारण कर लिया, पहचान तो गए हो। तो अब विश्वास में विष मिला है उमेश को, विश्वास में विष मिला है उमेश को।
कर कर के लाश, भैया लाइन कह रही है कि कर कर के टुकड़े लाश ड्रम में भरी है। पहचान तो गए हो ये। जब उसी बेटी ने कर कर के टुकड़े लाश ड्रम में भरी है, तब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कहना विश्वास में विष मिला है उमेश को, तो कर कर के टुकड़े लाश ड्रम में भरी है। तो अब पापा की परी आज जेल में परी है। जेल में पापा की परी आज जेल में परी है। पापा के परी आज जेल में पड़ी है। पापा के परी आज जेल में पड़े हैं। पापा की परी आज जेल में परी है। पापा की परी आज